नमस्ते शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी दिन है शनिवार का और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं सो के उठ गई थी और यहाँ पे मैं पी रही थी गुनगुना पानी। और नींबू पानी आज मैं नहीं ली हूँ क्योंकि आज बहुत जल्दी का टाइम है। और आज मैं जल्दी सो के इसलिए उठी हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम करना है। दिवाली की मुझे सफाई करनी है, पूरे घर का आज सफाई करना है। तो इसकी वजह से मैं जल्दी सो के उठ गई थी। और आज जो है वेट लॉस की वीडियो नहीं होने वाली है, लेकिन मैं अपने डाइट को फॉलो कर रही हूँ। तो ये चीज़ें मैं आपके लोग के साथ में शेयर करूँगी कि कैसे भी सिचुएशन में हो, अगर आपसे हो पा रहा है तो आप अपना डाइट ज़रूर फॉलो करिए। आज बहुत कुछ तो नहीं बनाना था क्योंकि कल करवा चौथ का व्रत था। तो करवा चौथ में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ बनता है। तो पूड़ी था, उसके साथ में फरा था और दही बड़े थे। तो भी बहुत सारा खाना हमारा बचा हुआ था कल शाम का। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नहीं बनाना, सिर्फ सब्जी ही मैं बना रही हूँ। वो भी यहाँ पे आलू टमाटर का मसाले वाली मैं सब्जी बना रही हूँ, भंडारे वाली, जो कि पूड़ी वगैरह से अच्छी लगती है। तो दाल की पूड़ी थी तो उसके साथ में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बस वही आलू की ही सब्जी बनाई हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं हस्बैंड का टिफ़िन पैक कर रही थी, जो कि उनको जो भी देना था लंच के टाइम पे वही था। फरा था, उसको मैं फिर से गर्म की थी। और मतलब उनके लिए मैं 2 रोटी भी बना दी थी क्योंकि लंच के टाइम पे ये सब कुछ ख़राब हो जाता। सिर्फ नाश्ते के टाइम पे दी थी कि कुछ जो भी आपको खाना है नाश्ते के टाइम पे कर लेना, बाकी लंच के टाइम पे उनको मैं दूसरा दे दी थी। तो जी अभी हस्बैंड जो है चले गए थे ऑफिस। उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपने किचन के कामों में, क्योंकि सबसे पहले मैं अपना किचन क्लीन करने वाली हूँ। वैसे क्लीनिंग तो घर की होती रहती है, लेकिन डीप क्लीनिंग जो होती है ना वो एक आध बार ही होती है। और इस टाइम पे मैं इतना ज़्यादा बिजी चल रही हूँ क्योंकि डाइट का आप लोग के साथ में शेयर करना होता है, शाम को क्लास लेना होता है, फिर ग्रुप मुझे अटेंड करना होता है। उसके साथ में कम से कम दिन भर मुझे कितने सारे कॉल आते रहते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग मैं अपने घर के नहीं कर पाई हूँ। और आज आप लोग को बता दूँ कि एक दिन के अंदर ही मैं अपना पूरा घर क्लीन की हूँ जो भी था, क्योंकि रोज़ रोज़ मैं नहीं कर सकती, क्योंकि रोज़ रोज़ उतना टाइम नहीं है मुझे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि जो मुझे देखना पड़ता है, करना पड़ता है। तो इसी वजह से आज मैं सुबह जल्दी सो के उठ गई थी और आज ही मुझे पूरे घर की क्लीनिंग करनी थी। किचन की डीप क्लीनिंग करनी थी, उसके साथ में हॉल, बेडरूम, सब कुछ मुझे अच्छे से क्लीन करना था। सबसे ज़्यादा गंदा ना ये चिमनी हो गई थी, क्योंकि इसको मुझे लग रहा है 1-2 महीने से मैं इसको बिल्कुल भी क्लीन नहीं की थी और इसमें इतनी ज़्यादा चिकनाहट हो गई थी। तो इसको मैं एकदम अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। बहुत ईजिली ये कोलीन है ना, कोलीन से ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। बस उस पर स्प्रे करती हूँ और फटाफट से कपड़े से आपको पोंछ देना है एकदम अच्छे से। जितनी भी यहाँ पे चिकनाहट है ना, सारा का सारा यहाँ ख़त्म हो जाता है। और सबसे ज़्यादा गंदा तो पूरे किचन में यही होता रहता है, इसको बार बार साफ़ करना पड़ता है। टाइल्स वगैरह जो हैं वो उसे मैं ना मतलब जैसे मैं खाना बना रही हूँ ना, तो कहीं भी मुझे गंदा दिखता है तो मैं लेके उसको साफ़ कर देती हूँ। कुछ भी होता है, जैसे मैं मसाले वगैरह का डिब्बे जो होते हैं, जो छोटे वाले मेरे डब्बे हैं जिसमें मसाले वगैरह मैं रखी हूँ, वो मैं बिल्कुल भी क्लीन नहीं की हूँ। क्योंकि जैसे मेरे हाथ में डब्बे आते हैं, अगर वो मुझे गंदे दिखे तो वो मैं तुरंत के तुरंत साफ़ करती हूँ। तो इसकी वजह से वो सारे क्लीनिंग मुझे करनी ही नहीं थी। डब्बे मेरे ऑलरेडी साफ़ सुथरे ही हैं। बस जैसे टाइल्स हो गया, स्लैब हो गया और चिमनी हो गई थी, नीचे के जितने भी ड्रॉर हैं वहाँ के सारे मतलब बहुत ज़्यादा गंदे थे। तो बस यही सारा मुझे साफ़ करना था। बहुत ज़्यादा मुझे करना भी नहीं था कि जिसमें पूरा घंटों घंटों लग जाए किचन में। तो किचन मुझे लग रहा है 1 घंटे के अंदर ही पूरा अच्छे से क्लीनिंग हो गई थी किचन की। सब्बी जी का कमेंट है, वेट लॉस जर्नी में राइस खा सकते हैं क्या, प्लीज़ बताइए। हाँ जी, खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि राइस नहीं खाना है। दोपहर के लंच में आप चावल ले सकते हैं, लेकिन चावल और रोटी में एक चीज़ ही आपको लेना है। अगर आपका मन चावल खाने का कर रहा है तो आप चावल खाइए, लेकिन आप रोटी मत लीजिएगा। लेकिन रोज़ रोज़ चावल खाइए, ऐसे मत करिएगा। जिस दिन आपका मन कर रहा है, या जिस दिन राजमा है, छोले है, कढ़ी है, कुछ ऐसी सब्जी आपके पास है जिसके साथ चावल ही खाया जाता है, तो आप थोड़ा सा चावल ले सकती है। जैसे रोटी लंच के टाइम पे आप 2 रोटी मल्टीग्रेन की खा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग चावल आपको कम लेना है। सिर्फ 1 कटोरी आप चावल ले सकते हैं और जो सब्जी आपके साथ में उसको आप ज़्यादा ले लीजिए, और जो सलाद वगैरह है वो ज़्यादा ले लीजिए। तो चावल खा सकते हैं, बस ध्यान देना है कि क्वांटिटी कम होनी चाहिए और रोज़ रोज़ नहीं खाना चाहिए। जैसे आपने एक दिन ले लिया, अगले दिन आप रोटी खाइए तो 4 दिन रोटी खाइए, फिर एक दिन आप ले सकते हैं। तो इस हिसाब से आप चावल खा सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि एकदम से टच ही नहीं करना है, छूना भी नहीं है, ऐसा नहीं है। आप लोग आराम से चावल खा लीजिए, बस आप अपने खाने की क्वांटिटी को कम करके रखिए। बिल्कुल भी आपका वेट नहीं बढ़ेगा और नहीं तो अच्छा खासा लॉस होगा। रिंकी राज जी का कमेंट था कि आपका वीडियो देखकर मैंने भी अपना 77 से 63 किलो कम कर लिया है वजन।
तो जो कि बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब ये ऐसे कमेंट आते हैं कि मैं तो इतने से इतना अपना वज़न कम कर ली हूँ। मतलब बहुत बड़ी बात है कि 77 किलो इनका वेट था, अभी इनका वेट जो है 63 किलो है। 14 किलो आपने अपना वेट लॉस किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये सारी जो मेहनत है ना, ये आपका है। तो मैं हमेशा कहती हूँ, ये जो लोग कमेंट करते हैं ना, दीदी लाइव आइए लाइव आइए, लाइव आने से कोई मतलब नहीं है। आप एक्सरसाइज कितना भी कर लीजिए, अगर आपका अच्छा सा डाइट नहीं है तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। अच्छा डाइट लीजिए, अच्छे से एक्सरसाइज करिए तब। अभी रिंकी जी हैं, वो भी मेरा वीडियो ही देख के अपना 14 किलो वज़न कम की हैं। तो आप लोग भी अपना वेट लॉस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइव आऊँगी तभी वेट लॉस होगा, बिल्कुल नहीं। आप मेरे वीडियो को देखिए, मैं अपनी वीडियो में डाइट और एक्सरसाइज दोनों शेयर करती हूँ, जो कि बहुत कम लोग ही शेयर करते हैं, क्योंकि वो लोग डाइट शेयर नहीं करेंगे, आपके साथ में एक्सरसाइज शेयर कर देंगे, लेकिन डाइट बहुत कम लोग शेयर करते हैं। तो मैं तो डाइट और एक्सरसाइज दोनों शेयर करती हूँ कि आप लोग ऐसे ऐसे अपना वेट लॉस करिए। तो अगर आपके अंदर चाह है ना, तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। सीमा मालनेवा जी का कमेंट है, मैम मैंने पहले आपके डाइट प्लान से 5 किलो वेट अपना लॉस किया था और अभी वापस से मैंने डाइट प्लान लिया है, बट मेरा वेट कम नहीं हो रहा है। 13 सितंबर से डाइट और एक्सरसाइज कर रही हूँ, नो रिजल्ट, सिर्फ 1 किलो वज़न कम हुआ है। तो इसका मतलब है सीमा जी कि आपका जो वेट है ना, वो स्टक हो गया है, आपका वेट एक जगह पे रुक गया है। आप क्या करिए, जो आपका डाइट है उसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। जैसे किसी दिन आप मॉर्निंग के टाइम पे नाश्ता लीजिए, किसी दिन आप नाश्ता मत लीजिए। इंटरमिटेड फास्टिंग एक दिन आप कर लीजिए, और आप जो प्रोटीन और फाइबर की मात्रा वो बढ़ा दीजिए। किसी किसी दिन आप बिल्कुल भी कार्ब्स मत लीजिए, सिर्फ आप मॉर्निंग के टाइम पे फ्रूट और जैसे पनीर, टोफू, या मतलब नो कार्ब, एक दिन नो कार्ब का आप ले लीजिए। ऐसे करके आप थोड़ा सा अपना डाइट इधर उधर करिए, और जो एक्सरसाइज है आपका वो भी थोड़ा सा आप चेंज करेंगी, तो आपका जो स्टक वेट है ना, वो फिर से आपका वेट जो है लॉस होने लगेगा। आपका वेट जो है वो स्टक हो गया। स्टक वेट तब होता है जब हम कंटिन्यू एक जैसी डाइट लेते हैं और एक जैसा हम एक्सरसाइज करते हैं लगातार, तो हमारा वेट जो है वो स्टक हो जाता है। तो आपका भी वेट रुका है, बस जैसे मैंने बताया वैसे आप थोड़ा सा और फॉलो करेंगी तो आपका वेट फिर से कम होना स्टार्ट हो जाएगा। मिताली गर्ग जी का कमेंट था, नाम जाप में क्या करना होता है? तो ये जो मैं मेरे हाथ में मैं अंगूठे में लगा के रखती हूँ ना, इसको कहते हैं काउंटर। इसमें एक छोटी सी बटन होती है, जितनी बार आप दबाएंगे उतने बार वो काउंट करता है। तो नाम जाप ये होता है कि भगवान का नाम जाप, नाम लेना होता है। जैसे आप राम 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 कर रहे हैं, तो वो जितनी बार आप राम बोलेंगे उतनी बार आप अपने फिंगर से उसको दबाएंगे, तो आप ये जान पाएंगे कि पूरे दिन में मैंने कितनी बार मतलब राम नाम का नाम लिया, या राधा राधा, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या ओम नमः शिवाय। जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आप नाम जपते हैं, तो वो नाम आप जप सकते हैं, उसको हाथ में लीजिए और बस काउंट करते रहिए। तो 1000 एक दिन में कम से कम 10,000 12,000 आप ऐसे कर सकते हैं। 10,000 तक ही होता है, बाकी 10,000 के बाद आप फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक दिन में मेरा 10,000 हो जाता है। खासकर मैं जब वॉक करती हूँ मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे, तो उस टाइम पे मैं दोनों बार में ही मैं नाम जाप करती रहती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। जिनको भी रात को नींद वगैरह नहीं आती है ना, बस आप लोग ये काउंटर ले लीजिए और बस भगवान का नाम जपते जपते आप सो जाइए। देखिए कितनी अच्छी से नींद आती है, मुझे तो बहुत अच्छी नींद आती है। यहाँ पे अभी जो मैं बर्तन धुली हूँ ना, ये सब एक्स्ट्रा बर्तन थे जो मैं रखी हुई थी, जिसको रोज़ ज़रूरत जिसकी नहीं होती है, मुझे कभी कभी होती है। जैसे मैं कुछ प्रोग्राम मेरे घर में होता है या फिर कोई आता है, तब फिर वो सारे बर्तन मैं निकालती हूँ। डेली यूज़ में वो बर्तन नहीं होते हैं, तो अभी वो सारे बर्तन निकाल के मैं उसको अच्छे से मतलब धो दी हूँ। धो के अभी मैं उसको सुखाने के लिए रख दी हूँ। जब वो सूख जाएगा ना, तो उसको फिर से वापस से मैं रख दूँगी। और यहाँ पे जितने भी दरवाजे वगैरह थे वो मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। स्लैब अच्छे से क्लीन हो गया था, ऊपर के जितने भी दरवाजे थे, ड्रॉर, वो सारे क्लीन हो गए थे। सिर्फ रह गया था एक चीज़, मेरा मंदिर, वो मैं कल या परसों में करूँगी। बाकी पूरे घर की डीप क्लीनिंग में एकदम अच्छे से मैं कर दी थी। अच्छा, बहुत लोग ना वो टमी ट्रिमर का ना लिंक मांग रहे हैं कि दीदी लिंक दीजिए लिंक दीजिए। तो इंस्टाग्राम पे तो मैं ऑलरेडी दे रखी हूँ, बाकी यूट्यूब पे भी है, एक दो वीडियो मेरी है ना जिनके नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी हूँ। लेकिन अगर आप लोगों को चाहिए तो आज वाली वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगी उसका। अगर आपको वो टमी ट्रिमर चाहिए तो आप लोग वहाँ से लिंक्स के थ्रू आप बाय कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपके पेट को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। पेट और आर्म के फैट को वो मतलब कम करेगा ही करेगा। मेरा वेट लॉस हो गया, जब तक मैं अपने वेट लॉस जर्नी पे थी, तब तक मैं कोई चीज़ भी ऐसे वेट लॉस से रिलेटेड कुछ भी नहीं मंगवाई थी। लेकिन जो टमी होता है ना, वो बहुत ज़िद्दी होता है, वहाँ का फैट बहुत ज़िद्दी होता है। पेट बहुत आसानी से अंदर नहीं जाता, जितना अंदर हम चाहते उतना अंदर नहीं जाता।
तो उसके लिए मैं वही मंगवाई हूँ कि मुझे अपना पेट कम करना ही करना है कि कैसे भी करके। और वो जो है ना वो इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो उसको मैं मंगवाई हूँ। उससे मैं रोज़ एक्सरसाइज करती हूँ। कम से कम जो 30-30 के मैं 4 सेट ज़रूर लगाती हूँ। पहले मैं 30-30 के 3 सेट लगाती थी, लेकिन अब 4 सेट 5 सेट लगाती हूँ, क्योंकि ईज़िली उससे लग जाता है। और नॉर्मली में क्या है, हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, लेकिन टमी ट्रेमर से बहुत अच्छे से हम एक्सरसाइज कर पाते हैं। जब तक यहाँ पे मैं घर की साफ़ सफाई मतलब ये सब कर रही थी ना, तब तक ये सारा कुछ धो के मैं धूप में रख दी थी और ये अच्छे से सूख गया था। तो मैं सोची अभी इसको तुरंत के तुरंत मैं सेट करती हूँ। सेट करने के बाद जो भी इसमें सामान था वापस से रखती हूँ। और मतलब इधर ना मैं क्लीनिंग भी करते जा रही थी और इधर सारे सामान को मैं सेट भी करते जाती थी, क्योंकि सेट करने के लिए अलग से तो टाइम लाएंगे नहीं, इसी में सब कुछ मैनेज करना है। तो फटाफट से, और मैं जो काम करती हूँ ना वो भी मैं बहुत स्पीड में काम करती हूँ। मुझे धीरे धीरे काम पसंद ही नहीं होता है। मैं सोचती हूँ जो भी काम हो उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करके फिर दूसरा काम करना है, क्योंकि एक ही काम में मैं कब तक लगी रहूँगी। श्रीपाल जी का कमेंट था, दी आई एम गर्ल, मेरी उम्र 21 साल है, मेरी उम्र के हिसाब से वेट जो है 65 केजी है, मेरे को अपना वेट लॉस करना है, प्लीज़ इतना टाइम नहीं मिल पाता है, क्या करूं। तो हाँ, आपके एज के अकॉर्डिंग आपका वेट बहुत ज़्यादा, अभी आप 21 साल की हैं लेकिन 65 किलो आपका वज़न है, लेकिन आपके हाइट के अकॉर्डिंग भी आपका वेट होना चाहिए जैसी आपकी हाइट है। तो आप मतलब कॉलेज गर्ल होंगी, आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा होगा, मुझे पता है, लेकिन मतलब आपके अकॉर्डिंग बहुत अच्छी डाइट है जो आप ले सकती है। जैसे मॉर्निंग में जब आप सो के उठ रही हैं तो उस टाइम पे आप पहले तो जल्दी सो के उठिए, उसके बाद आप वॉक करिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, सुबह के टाइम पे ही कर लीजिए। अगर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे तो योगा करिए, सूर्य नमस्कार करिए, अनुलोम विलोम करिए, कपालभाति और ऐसे मतलब जो भी योगा है ये सब करिए। अच्छे से वॉक करिए, वॉक नहीं कर पा रहे हैं तो जंपिंग जैक करिए, रस्सी कूदिए, ये सारी चीज़ें आप सुबह के टाइम पे करिए। उसके बाद अजवाइन, मेथी, जीरे का आप पानी ले लीजिए, नींबू नमक गुनगुना पानी लीजिए। उसके बाद आप नाश्ता करिए। नाश्ते में जैसे स्प्राउट, मूंग दाल या दलिया, या फिर आप उपमा, ओट्स, खिचड़ी, कुछ भी ऐसे ले सकते। खिचड़ी मतलब मूंग दाल की खिचड़ी या दलिया की खिचड़ी, तो ये सारी चीज़ आप नाश्ते में करिए। उसके बाद फिर आप कॉलेज अगर जाती होंगी तो कॉलेज में जाइए, बस आप ये ध्यान दीजिए कि बाहर जाके कोई फास्ट फूड नहीं खाना है, कोई सॉफ्ट ड्रिंक नहीं लेनी है, कुछ बाहर की बिल्कुल भी चीज़ें नहीं खानी है। फिर आप कॉलेज से आ रही हैं, अच्छे से आप लंच करिए, जो जिसमें दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ आप अच्छे से खाइए। बस ये है कि क्वांटिटी को कम करिए। फिर आपके पास है टाइम, ऐसा नहीं है नहीं आप कर सकती हैं। आप जब पढ़ाई कर रही हैं, अगर आप बैठी हैं बहुत लंबे टाइम तक, तो थोड़ा सा उठ जाइए और एक जगह पे खड़े होके ही, जैसे हम ट्रेडमिल पे रनिंग करते हैं या हम कहीं बाहर दौड़ते हैं ना, वैसे ही आप, जैसे आप आधे घंटे बैठी हैं, तुरंत आप खड़े होइए और कम से कम 5 मिनट लगातार आप दौड़िए। ऐसे आपकी कैलोरी बर्न होगी और बहुत ज़्यादा टाइम तक बैठने से भी वेट बढ़ता है। तो आप ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगी तो आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। रात के डिनर में आप प्रोटीन से भरपूर खाना लीजिए, रोटी और चावल मत लीजिए, जैसे पनीर या टोफू, ये सारी चीज़ें आप लीजिए, वेट लॉस हो जाएगा। बाकी मैं वर्किंग वूमेन और स्कूल वालों के लिए या कॉलेज वालों के लिए मैं डाइट प्लान लेके आने वाली हूँ जल्दी से जल्दी। वेट लॉस करना ना इतना भी कठिन नहीं है और बहुत इजी भी नहीं है, दोनों मैं बोलती हूँ। ये नहीं कहती कि बहुत इजी है ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही नहीं होता। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को छोड़नी पड़ती है, अच्छी आदतों को अपनानी पड़ती है। और दूसरी चीज़ की हार्ड मतलब यही है, और इजी ये है कि कुछ चीज़ों को अगर आप अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे, जो भी कचड़े हैं उसको निकाल देंगे, तो आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। अपनी लाइफ में जल्दी उठना सीखिए, योगा एक्सरसाइज करिए, अच्छे से खान पान पे ध्यान दीजिए। कचड़ा खाने से देखिए वेट बढ़ेगा ही, वेट लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि चीनी खाने से कुछ हमें फ़ायदा मिलता है, एक रत्ती भर मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलता, तो फिर उस चीज़ को हम क्यों खाएं जो हमारे बॉडी को ही नुकसान करता है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी मत खाइए। घर का बना दाल चावल रोटी सब्जी, कभी आपको मन कर रहा है तो पूड़ी वगैरह आप ले सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप खाइए। अब ये नहीं है कि वेट लॉस जर्नी में मैंने पूड़ी बोला है, बिल्कुल नहीं, मैं ये कर रही हूँ नॉर्मली जैसे वेट मेंटेन कर रहे हैं वो सारी चीज़ें। तो बाहर की चीज़ें मत खाइए, घर पे ही बनाइए और घर का ही सब कुछ खाइए। आपका वेट लॉस होना 100% है कि वेट लॉस होगा ही होगा। मेरा खुद का हुआ है, अगर मैं चाह लूँ तो 10 दिन के अंदर 12 दिन के अंदर मैं अपना 3 से 4 किलो वज़न और कम कर सकती हूँ। मेरे ग्रुप में
7 से 8 दिन 9 दिन के अंदर 3 किलो वज़न कम किया है। 9 दिन के अंदर ही 3 किलो वज़न कम हो गया है। बस ये है कि अपने आप को कंट्रोल करके रखिए, अपने मन को कंट्रोल करके रखिए और रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर अच्छे से डाइट, रेगुलर आप वॉक करते रहिए। बस 2 से 3 महीना अपने आप को देखिए, फिर आप लोग मतलब अपने आप को ही चेंज पाएंगे। और दूसरी चीज़ कि आपकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। जल्दी सो के उठना, जल्दी सोना, सारा काम टाइम पे होना, तो सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा। मेरा ये जो सारा काम होता है ना, ये टाइम टेबल होता है मेरे पास। मैं अपने टाइम टेबल के हिसाब से ही काम करती हूँ। ये नहीं है कि जब मन कर दिया, जो मन कर दिया वही मैं काम करती हूँ। जब मैं टाइम टेबल के हिसाब से काम करती हूँ ना, तभी मेरा सारा काम मैनेज हो पाता है। और आज मैं जब ये घर की डीप क्लीनिंग की थी अच्छे से, तो फिर मैं आज लाइव नहीं आ पाई थी, मतलब एक्सरसाइज में ग्रुप में नहीं करवा पाई थी। और इस टाइम पे जो है ना फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो वैसे भी बहुत लोग बिजी है ग्रुप में भी। मतलब मैं बता दूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजी हैं। बस मुझे लग रहा है 10 से 12 लोग ही ऐसे हैं जो ग्रुप को ज्वाइन कर पाते हैं, मतलब लाइव को ज्वाइन कर पाते हैं, लाइव एक्सरसाइज कर पाते हैं। और आज इतना ज़्यादा मैं काम की थी ना कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मतलब एक दिन के अंदर पूरे घर को अच्छे से क्लीन करना बहुत बड़ी बात है। जिसमें अभी सोफ़ा रह गया था मेरा, सोफ़ा नहीं की थी मैं, डाइनिंग टेबल भी नहीं की थी मैं, और पूजा मतलब मेरा मंदिर, ये 3-4 चीज़ें अभी भी मेरा रह गया था, जो कि मैं नेक्स्ट डे करूँगी। और दिवाली तो अभी 8 दिन है, लेकिन मैं 8 दिन अपना सफाई में ही नहीं बर्बाद करना चाहती, क्योंकि मुझे रोज़ क्लास लेना होता है, मुझे ग्रुप में मतलब देखना होता है किसका खाना कैसा है कैसा नहीं है। दिन में कम से कम 10 बार तो मेरे पास कॉल आते हैं, दीदी ये दिक्कत हो रही है, दीदी वो दिक्कत हो रही है। तो ये सारी चीज़ें मुझे मैनेज करना पड़ता है। साथ में घर परिवार, बच्चा, पति, और मुझे अपने आप को भी देखना पड़ता है। अभी जो है शाम का टाइम हो गया था, शाम के 5, साढ़े 5, पौने 6 बजे का टाइम, मतलब दिया जलाने का टाइम हो गया था। अभी तो शाम जो है वो भी बहुत जल्दी से हो जाती है, क्योंकि दिन जो है वो छोटा होने लगा। पहले जब मैं 6 बजे लाइव आती थी ना, उस टाइम पे बहुत तेज़ धूप होती थी। अभी 6 बजे मैं लाइव को एंड करती हूँ ना, इस टाइम पे धूप एकदम से गायब, अंधेरा सा हो जाता है। तो गाइस अभी मेरा काम ख़त्म हुआ है, उसके बाद फिर मैं नहाई धोई और अब जाके मुझे आराम हुआ है। मतलब मेरी बॉडी दर्द कर रही है इतना ज़्यादा। मतलब आज ही मैं पूरा अपना घर साफ़ कर दी हूँ। कुछ चीज़ें मैं शूट की हूँ, क्योंकि बार बार कैमरे को सही करना, फिर घर का काम नहीं हो पाता है। तो मैं ना बस कंटिन्यू अपना काम करते गई। जहाँ भी मतलब मैं उठ जाती थी, वहाँ मैं कैमरा सेट कर देती थी। अभी मैं भगवान जी को दिया जलाई हूँ, क्योंकि शाम का टाइम हो गया। अभी हस्बैंड भी ऑफिस से नहीं आए हैं, तो अभी शाम का टाइम है, दिया वगैरह जल गया है। बस अब चल रही हूँ कुछ खाने को बनाने। मेरी आंखें भी थोड़ी थोड़ी सी लाल हो गई हैं, क्योंकि किसी एक चीज़ के लिए ना एक हैबिट हमारी जो है वो मतलब ख़त्म हो जाती है। तो आज मैं सुबह 5:30 बजे सो के उठी हूँ, और 5:30 बजे के से लेके अभी शाम के 5:30, पौने 6 हो रहे हैं, तब तक मैं कंटिन्यू काम कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब आधे घंटे के लिए भी मैं बैठी नहीं हूँ। पूरे घर की अच्छे से सफाई की हूँ मैं। सोफ़ा, डाइनिंग टेबल, बेड, दोनों बेड को साफ़ करना, किचन की डीप क्लीनिंग, सारा का सारा आज मेरा काम ख़त्म हो गया। मतलब एक दिन में काम करने का रीज़न ये था ना कि मतलब मैं कितने दिन छुट्टी लूँगी, क्योंकि जूम पे मुझे क्लास लेना होता है। तो इसकी वजह से मैं सोची एक दिन में ही ख़त्म कर दूँ, ताकि रोज़ रोज़ जो है क्लास बंद ना हो और कंटिन्यू जो है मेरा क्लास चलता रहे। तो इसीलिए आज मैं ख़त्म कर दी हूँ। और जो लोग चैनल पे नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जी अभी हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से, और मैं लग गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। और बना रही हूँ मैं रोटी, सब्जी, लौकी की सब्जी, दाल, ये सारी चीज़ें बना रही हूँ। चाय नाश्ता हम लोग का हो गया था। मन नहीं करता है कि थोड़ा बहुत वीडियो को शूट करो। यहाँ पे रिवाइटल लेके आए थे हस्बैंड, तो वो हम लोग पी रहे थे। यहाँ पे आज का मेरा डिनर था लौकी की सब्जी, दाल और अचार। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी बहुत अच्छी वीडियो मैं लेके आने वाली हूँ वेट लॉस पे और एक्सरसाइज पे। सेपरेट वीडियो लाएंगी जिसमें घर का कोई भी काम नहीं होगा। उसके बाद अजवाइन, मेथी, जीरे का मैं पानी पीती हूँ, जैसा कि मैं बताती हूँ, मैं हमेशा पीती हूँ, मैं, मेरे हस्बैंड, हम दोनों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।